रक्षक दवाएं बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसका फायदा उठाकर कुछ शातिर जीवन रक्षक दवाओं को मार्केट से बल्क में खरीदकर उन्हें नशे की डोज के रूप में बेच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने एक शातिर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार करके उससे भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए। आपकी आंखों पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक पर आरोप है कि ये एक ऐसे शातिर गिरोह का सदस्य है जो जीवन रक्षक दवाओं को नशे की डोज के रूप में बेचता है। पुलिस के मुताबिक उसने इस युवक को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शनों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों से लगातार खबर आ रही थी कि रायपुर शहर में आसपास के छोटे शहरों से और इसके अलावा अन्य दूसरे राज्यों से भी कुछ नशीले इंजेक्शन की खेप यहाँ लाकर खपाई जा रही है। उसी सूचना के आधार पर एक कंफर्म सूचना आई थी कि पचपेड़ी नाका के पास से एक व्यक्ति बहुत सारे इंजेक्शन लेकर गुजरने वाला है और जो संभवतः धमतरी रोड से आ रहा है। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पर ओवरब्रिज के नीचे लगाई गई थी और मुखबिर की निशानदेही पर जिससे बताए हुए के आधार पर उसको पकड़ा गया। दरअसल रायपुर पुलिस को काफी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि शहर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होने वाले नशीले इंजेक्शनों को नशे के आदी लोगों को बेचता है। इसी आधार पर पुलिस ने इस गिरोह के शातिरों की तलाश शुरू कर दी। बकौल पुलिस इसी बीच एक दिन मुखबिर ने ये सूचना दी कि संतोषी नगर इलाके में एक युवक नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई करने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर इस शातिर को धर दबोचा। करीब 756 इंजेक्शन उसके पास से मिले थे और जो इंजेक्शन 4 था। इससे पूछताछ की गई तो उसने धमतरी के गांधी मेडिकल स्टोर से चुरा कर लेकर आना बताया था और उसको यहाँ पर शहर के ईदगाह भाटा इलाके में खटाना चाह रहा था। उसके आधार पर इसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है ताकि जीवन रक्षक दवाओं को नशीली दवाओं के रूप में बेचने वाले इस गिरोह के दूसरे शातिरों को भी उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आंखों देखी के लिए रायपुर से कमल शर्मा।